श्री गणेश महापुराण में आगामी धूमकेतु अवतार का उपाख्यान भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूम्रकेतु नाम से होगी। जब कलयुग आएगा तब सभी मनुष्य आचारहीन एवं मिथ्यावादी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेद अध्ययन, नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि का लोप हो जाएगा। सर्वत्र पाप कर्म होने लगेंगे। पर धन एवं पर स्त्री लोलुपता, काम, क्रोध, मोह आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। समय पर वर्षा नहीं होगी तथा नदियों के किनारे खेती होने लगेगी। बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे। उनकी धन, भूमि, स्त्री आदि को छीन लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य अन्य वर्ण और वर्णों के कर्म ब्राह्मण करेंगे। सभी विद्वान मूर्ख और धनहीन हो जाएंगे। लोग दूसरे के धन को लेकर के हड़पने लगेंगे। सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एक साधारण बात होगी। सज्जनों की निंदा और दुष्टों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। छल कपट सर्वत्र दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्ष और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। मनुष्यों में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत पिशाच की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छद्मवेश बना करके अपनी उदर पूजा करेंगे। ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ करके केवल पेटू बन जाएंगे। क्षत्रिय वीर धर्म को त्याग करके भिक्षाटन करने लगेंगे। वैश्य भी व्यवसाय बुद्धि से विरत होकर के बिना परिश्रम किए धन बटोरने में लगे रहेंगे। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वरण शंकर होने लगेगी। घोर कलयुग उपस्थित होने पर उक्त दोष अधिक बढ़ जाएंगे। स्त्रियां पथ भ्रष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुष्यों के आचरण भी म्लेच्छों के समान हो जाएंगे। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होगा और वृक्षों में रस नहीं रहेगा। स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की रह जाएगी। 5-6 वर्ष की आयु में प्रसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन का अर्जन ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार एवं मानसिक ज्वाला सदैव दग्ध करती रहेगी। सर्वत्र अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बोलबाला होगा। जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर पहुंच जाएगा तब समस्त प्राणी अत्यंत पीड़ित होंगे। उनमें वासना आदि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा, सवधा, वशत्कार के न होने के कारण देवताओं को भूखे रहना होगा। वे अत्यंत त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी उस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें एक ही उपाय श्रेष्ठ कर प्रतीत होगा, भगवान गजानन की शरण में जाना। वे सब एकत्र होकर के उनकी शरण में आ जाएंगे और उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेक उपचारों से पूजन करेंगे। उनका स्तवन करके परिक्रमा आदि के द्वारा उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न कर लेंगे। तब से प्रातपर परमात्मा उनके संकट निवारण का आश्वासन देकर के सभी को भय रहित करेंगे। तदुपरांत समय पाकर के वे दया में विनायक प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे शूर्पकर्ण एवं धूम्रवरण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे धूम्रकेतु भी कहलाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोध आवेश के कारण अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनके देह से दिव्य ज्वाला निकली हुई प्रतीत होगी। तीक्ष्णतम खड्ग हाथ में लेकर के
वे भगवान अपने अश्व पर चढ़ करके इच्छा के अनुसार अकेले चल पड़ेंगे अथवा आवश्यकता के अनुसार सेना और अमोघ शस्त्र अस्त्रों को स्वयं प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु सूर्पकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना द्वारा म्लेच्छों के विनाश में शीघ्र ही सफल होंगे। जो लोग म्लेच्छों के समान आचरण करने वाले होंगे वे भी उन प्रभु के द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक वे अपने नेत्रों से अग्नि वर्षा ही करते रहेंगे। वे सर्वात्मा एवं सर्व आधार भगवान भी श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरी गुहाओं और निविड़ वनों में छिप करके जंगली कंद मूल फल आदि पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का भय दूर करके उनका सत्कार कर सत्कर्म और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार धर्म आचरण का संपादन होने लगेगा और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। ओम गण गणपति नमः।